बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सरसाइज 6.11 का क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले हमने बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं। अगर वो आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनकी वीडियोस, तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अब हम चलते हैं इसके अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इसके हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो हमारे पास वो ये है कि 1² माइनस 2² प्लस 3² माइनस 4² प्लस अप टू वन प्लस, और लास्ट में हमें टर्म जो गिवन है 2n-1 इसका स्क्वायर और -2n इसका ये स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। देखें, इसमें पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी चौथी, मतलब यूँ समझें कि एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको एक समझें, इसको दूसरी टर्म समझें, इस तरह अप टू सन। ये लास्ट टर्म ये कौन सी टर्म कहलाती है? इसमें चूँकि एन यूज़ हुआ, ये nth टर्म कहला रही है। ठीक है, nth टर्म जो है वो हमारे पास nth टर्म ऑफ 1, nth टर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू, हम उसको कहेंगे ए एन कह लें। चलें ए एन कह लेते हैं। तो वो क्या है? 2n-1 इसका ये स्क्वायर और फिर साथ में माइनस 2n इसका ये स्क्वायर। तो हमें चूँकि इसकी केथ टर्म चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इसको सम करने के फार्मूले हैं वो के की फॉर्म में हैं, तो हम इसकी केथ टर्म बना लेते हैं। केथ टर्म ऑफ 1, इस 1 की जो केथ टर्म बनेगी उसका फिर हम नाम भी टी के रखेंगे। तो इसमें एन की जगह पर के पुट कर दें, 2k-1 स्क्वायर और -2k इसका स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 4k स्क्वायर प्लस 1 -2 to 4k मिलता है, और माइनस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं 4k स्क्वायर। तो ये 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, -4k प्लस 1 ये हमारे पास बाकी बचता है। इधर हमारे पास है टी के। अगर हम इसके ऊपर समेशन अप्लाई करें, समेशन के इक्वल्स टू 1 to n, तो हमें क्या मिलता है? टी के इक्वल्स टू -4 समेशन के इक्वल्स टू 1 to n के प्लस समेशन के इक्वल्स टू 1 to n 1। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये हमारे पास एस एन बन जाएगी, -4 इसका फार्मूला बनता है n इंटू एन प्लस 1/2, और प्लस इसका जो फार्मूला बनता है वो n। अब डियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लें। n इसमें से कॉमन लिख लेते हैं, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, -2 n कॉमन आ गया, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, -2n -2, और फिर साथ में प्लस यहाँ से n वाहिद कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका फाइनली आंसर आता है -2n -1, ये हमारे पास फाइनली आंसर आता है। या इसमें से माइनस कॉमन लिख लें, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n+1, ये हमारे पास इसका फाइनली रिज़ल्ट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसका जो पार्ट नंबर 2 बनता है वो सॉल्व करते हैं। वो भी इससे मिलते जुलते ही हैं काम, उसमें भी हमने जो करने हैं। पार्ट नंबर है 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है? 1² माइनस 3² प्लस 5² माइनस 7² और प्लस अप टू वन प्लस यहाँ पर है 4n-3 इसका स्क्वायर और -4n-1 इसका ये स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसको हम सेम मेथड है इसका भी वही, इसकी जो nth टर्म बनती है वो ये दो वैल्यूज़ के मिलने से बनती है, इनकी कंपोजिशन से बनती है। तो अगर हम लिखें nth टर्म ऑफ 1, इसकी nth टर्म बनती है a n इक्वल्स टू 4n-3
4n-3 इसका स्क्वायर, और साथ में दरमियान में माइनस आएगा 4n-1 इसका ये स्क्वायर। तो हम इसकी चाहते हैं केथ टर्म। हम क्या चाहते हैं? केथ टर्म चाहते हैं। केथ टर्म ऑफ वन की केथ टर्म जो आएगी उसको मैंने कहा था टी के का नाम रखेंगे। तो इसमें टी के इक्वल्स टू 4k-3 इसका ये स्क्वायर माइनस 4k-1 इसका ये स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम इसके स्क्वायर्स जो हैं वो ओपन करते हैं। इसका 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6 6 4 24k, और माइनस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा कि 16k स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 to 8k ये हमें मिलता है। अब ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करें तो 16k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24k माइनस 16k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 8k। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 16k स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा टी के, और माइनस 24k प्लस 8k माइनस के 16k रह गया, प्लस 9 माइनस 1 प्लस 8। अब हम इसके ऊपर अगर हम समीशन अप्लाई कर दें, समीशन k इक्वल्स टू 1 to n टी के इक्वल्स टू माइनस 16 समीशन k इक्वल्स टू 1 to n k बना, प्लस यहाँ पर 8 बाहर लिख लेते हैं। समीशन k इसको हम यूँ लिखें, समीशन k इक्वल्स टू 1 to n 1। तो डियर स्टूडेंट अब इसके ऊपर हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। जो इसके फार्मूले हैं वो क्या बनते हैं? लेफ़्ट साइड पर हमारे पास बन जाएगा SN बन जाएगा, और ये फार्मूला आ जाएगा माइनस 16 इंटू n प्लस 1 ओवर 2 और प्लस 8, और इसका फार्मूला आ जाएगा साथ में n। ठीक हो गया। तो इसमें से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 रह जाएगा। 8n यूँ कह लो कि माइनस 8n कॉमन लिखते हैं, माइनस 8n कॉमन तो n प्लस 1 रहा, n प्लस 1 रहा। यहाँ से माइनस कॉमन तो माइनस 8n कॉमन तो 1 रह गया। ठीक हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास माइनस 8n इंटू n, या आप इसको कह सकते हो माइनस 8n स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिज़ल्ट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर है हमारे पास 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है? 1 स्क्वायर ओवर 1 और प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 और प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओवर 3 प्लस अप टू सॉन कहाँ तक है? 2n टर्म्स तक। ये कहाँ तक? n टर्म्स तक हमें इसको ऐड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो nth टर्म बनेगी वो पहले मैं लिख लेता हूँ। nth टर्म ऑफ 1, इसको हम 1 सीरीज़ का नाम देते हैं। तो उसकी nth टर्म बनेगी, वो बनेगी an इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन क्या आएगा? n स्क्वायर। ठीक हो गया। n स्क्वायर ओवर में कितना आएगा? ओवर में भी n ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक टर्म है तो एक वैल्यू ऊपर, 2 टर्म है तो ऊपर 2 वैल्यू, 3 टर्म है तो 3 वैल्यू, इसका मतलब n टर्म आएंगी तो ऊपर n वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो अगर अब हम इसमें इसकी केथ टर्म बनाएं, केथ टर्म ऑफ 1, इस 1 की केथ टर्म बनानी है तो इसमें n की जगह पर k पुट कर दें। ये हमें मिलेगा टी के, हम उसको लिखेंगे टी के इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन प्लस यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ पर के स्क्वायर ओवर के। तो डियर स्टूडेंट ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको सम करने का फार्मूला हमने पढ़ा है टी के एज इट इज़। ये के बाहर लिख लेते हैं 1 ओवर के, और इसको सम करने का फार्मूला पढ़ा क्या था?
इसको हमने, मैं यहाँ पर रफली आपको बता देता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन के स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास बनेगा समीशन के इक्वल्स टू 1 to n के, ठीक है, इसके बराबर बनेगा। तो अब हुआ ये कि ये सॉरी के स्क्वायर, तो हमने इसको फिर हमने प्रूफ किया था n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, ये हमने प्रूव किया था। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर ये चीज़ लिखी जाएगी, तो ये के बाहर निकालेंगे, ये इसकी जगह पर आ गया n इंटू एन नहीं आएगा, सॉरी के है अब हमारे पास के की फॉर्म में आएंगे, के इंटू के प्लस वन इंटू 2k+1/6। तो ये इसके ऊपर वाले हिस्से का फार्मूला, और ये के बाहर, तो इससे ये कैंसिल आउट कर दें, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो 2k² प्लस के प्लस 2k+1/6। तो डियर स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 1/6 2k² प्लस 3k प्लस 1, ठीक हो गया। तो इधर हमारे पास आ गया ये TK। क्लियर होगी बात। तो अब स्टूडेंट, अब हम इसके ऊपर समीशन अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला मैं रेज कर रहा हूँ। तो अब हम इसके ऊपर समीशन अप्लाई करते हैं, समीशन के इक्वल्स टू 1 to n TK इक्वल्स टू 1/6 इसके ऊपर समीशन अप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 2 समीशन के इक्वल्स टू 1 to n के स्क्वायर प्लस 3 समीशन के इक्वल्स टू 1 to n के आ गया, और प्लस समीशन के इक्वल्स टू 1 to n 1 आ गया, ठीक हो गया। तो अब लेफ़्ट साइड पर आ गया Sn, ये 1/6। तो डियर स्टूडेंट्स इसके फार्मूलाज लिखते हैं, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6 और प्लस 3 इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2, और इसका फार्मूला जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, वो n आ जाएगा, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कैंसिल आउट होता है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब देख लें ऊपर से कॉमन n सभी में है, n कॉमन ले लेते हैं, n/6, और n कॉमन आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2n² प्लस n प्लस 2n+1/3 और प्लस 3 इंटू n कॉमन जा चुका, n+1 रहा ओवर 2, और प्लस यहाँ पर n कॉमन जा चुका तो 1। तो डियर स्टूडेंट्स अब n/6 इसका एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम आता है हमारे पास 6, तो 6 को 3 से डिवाइड करें 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 4n² प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 ये होगा, और 6 को 2 से डिवाइड करें बाकी रहेगा 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9n+9, और साथ में 6 का इधर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6। तो ये हमारे पास n/6 से 36 लिख लेते हैं, क्योंकि ये 6 बाहर आ सकता है, होल डिनोमिनेटर में है। 4n² एक ही है, 4n² आ गया हमारे पास, और अब हम 4n² लिखने के बाद 4n प्लस 2n प्लस 4n 6n 6 प्लस 9 15n ये मिलता है, और प्लस ये 9 6 15 प्लस 2 17 ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए अब हम मूव करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 के मैंने आपको सारे बार समझाए, अब हम काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 इससे भी ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स का सम फाइंड करना है ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म्स आर गिवन, nth टर्म ही हमें गिवन है। देखें जैसे कि पहले पार्ट में nth टर्म गिवन है, nth टर्म को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, हमें क्या गिवन है कि 3n² प्लस n+1 ये हमें इसकी nth टर्म गिवन है।
और फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट भी मैं साथ ही मेंशन कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में जो हमें nth टर्म गिवन है वो लिख लेते हैं n स्क्वायर प्लस 4n+1, n स्क्वायर प्लस 4n+1। तो ये हमें nth टर्म गिवन है। तो अगर हम इसकी kth टर्म देखें, हमें पहले nth टर्म फाइंड करनी पड़ती थी, फिर हम उसे kth टर्म बनाते थे। अब यहाँ पर nth टर्म गिवन है डायरेक्टली। kth टर्म लिखते हैं, kth टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। तो इसकी kth टर्म को k लिखेंगे, 3k² प्लस k+1। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान कि हम इसके ऊपर समीशन अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। समीशन k = 1 to n tk = 3 समीशन k = 1 to n k², ये बना, प्लस समीशन k = 1 to n k आ गया, प्लस समीशन k = 1 to n 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये लेफ़्ट साइड पर SN हो गया, और ये 3 इसका फार्मूला n × n+1 × 2n+1/6, और प्लस इसका फार्मूला n × n+1/2, प्लस इस 1 के ऊपर जो फार्मूला आता है वो n आता है, ठीक है। तो ये इसे कैंसिल कर दें, ये आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में 2। n कॉमन ले लेते हैं, बाकी का एलसीएम लेते हैं। n कॉमन, बाकी का एलसीएम क्या आएगा, 2। ये n स्टूडेंट्स कॉमन जा चुका, ये डिनोमिनेटर में आंसर एलसीएम 2 आ गया, तो ये ऊपर वाले नंबर सेम आ जाएंगे, n+1 × 2n+1, और इधर से 2 एलसीएम में आ गया, n कॉमन जा चुका, क्या रहा, n+1 रहा, और यहाँ पर n कॉमन जा चुका, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि एलसीएम में आया है। तो ये हमारे पास बाकी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n/2, इस 2 को बाहर लिख लेते हैं, तो n2n² प्लस n प्लस 2n+1 आ गया। और फिर इसी तरह हमारे पास ये नंबर अगले n+3 ये हमारे पास बाकी रहेंगे। हम इसको लिख सकते हैं n/2, ये 2n² प्लस ये 4n+4। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन लें 2, n/2, तो 2 कॉमन आ गया, हमारे पास बाकी क्या रहा, n² प्लस 2n+2, ये बाकी रहा। ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, हमारे पास जो फाइनली रिज़ल्ट आया है वो ये है कि n × n² प्लस 2n+2, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आता है, जो कि SN कहलाता है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम यही मेथड इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसकी kth टर्म बनाते हैं, kth टर्म, ठीक है, ऑफ, इसको हम 1 का नाम देते हैं, ऑफ 1, ठीक है। तो वो क्या बनी, tk = k² प्लस 4k+1। अब अगर इसके ऊपर समीशन अप्लाई कर दें, समीशन k = 1 to n tk समीशन k = 1 to n k² प्लस 4 समीशन k = 1 to n k, और प्लस समीशन k = 1 to n 1। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बना SN, ये n × n+1 × 2n+1/6, और प्लस 4 ये n × n+1/2, और ये फार्मूला आ गया हमारे पास n। तो डियर स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल आउट कर दें। अब इसमें से हम n कॉमन लिखते हैं, बाकी बचा n+1 × 2n+1 ओवर हमारे पास है 6 प्लस 2 × n+1, n कॉमन जा चुका था, ये n कॉमन जा चुका, +1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आता है हमारे पास 6, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 2n² प्लस n प्लस 2n+1 रहा, और एलसीएम उधर 6 उधर मल्टीप्लाई होगा, 6 to 12 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 12n प्लस
12 और 6 इधर मल्टीप्लाई होगा +6, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये +6, ठीक है। अब मैं इसको n/6 आ गया, यहाँ से 2n² एक ही है, 2n², n + 2n 3n, 3 और 12 15n, 15n + 15n मिलते हैं। और कांस्टेंट में क्या है, 1 + 12 13 + 19 ये हमारे पास इस क्वेश्चन में वैल्यूज मिलती हैं। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बातें ऐसी ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी लास्ट में जाकर चेंज करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है गिवन nth टर्म्स ऑफ द सीरीज, के हमें जो गिवन है वो nth टर्म गिवन है। मसलन के फर्स्ट पार्ट में गिवन जो है वो है an = 2, क्योंकि nth टर्म गिवन है मैं इसलिए उसको an कह रहा हूँ। तो वो है 3n² + 2n + 1। और इसी तरह फिर हमारे पास जो इसमें गिवन है सेकंड पार्ट में गिवन है n³ + 2n + 3। तो ये हमें nth टर्म गिवन है, दोनों पार्ट्स में ये हमें क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है। तो हमें कहता है फाइंड गिवन द nth टर्म ऑफ द सीरीज, ये nth टर्म गिवन, फाइंड द सम टू 2n टर्म्स, 2n टर्म्स का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है, सम टू 2n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले तो n टर्म का सम फाइंड करेंगे ना, तो लास्ट में जाके फिर उसमें थोड़ा सा चेंज ले आएंगे, तो वो हमारे पास उसका फाइनल रिजल्ट बना लेंगे, ठीक है। उसी से हम अपना आंसर बनाएंगे। ये हमें nth टर्म गिवन है, तो हम इससे kth टर्म बनाते हैं, kth टर्म ऑफ 1, इसका 1 का नाम रखते हैं, ठीक है। इसकी जो kth टर्म आएगी वो क्या आएगी, a k = 3k² + 2k + 1, बल्कि इधर tk लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल केस टर्म लिखनी। अब हम इसके ऊपर समीशन अप्लाई करते हैं। समीशन k = 1 to n, tk = 3 समीशन k = 1 to n k² + 2 समीशन k = 1 to n k प्लस समीशन k = 1 to n 1। डियर स्टूडेंट ये जो tk लिखते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप ak भी लिख सकते हैं, उसी से अगर काम चलाना चाहें तो चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं इसके ऊपर अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। Sn = 3, ये फार्मूला आ गया, n × n + 1 × 2n + 1 ओवर में 6 और प्लस 2n × n + 1 ओवर 2 प्लस इस 1 के ऊपर फार्मूला आ गया n। तो डियर स्टूडेंट ये इससे कैंसिल कर दें और यहाँ से कैंसिल होता है तो ये 2 रहता है, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉमन आता है वो n कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर रह गया n + 1 × 2n + 1 ओवर में 2 प्लस n कॉमन रह चुका है, n + 1 और प्लस यहाँ पर 1, ठीक हो गया। अब अगर इसका हम एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आता है हमारे पास, एलसीएम आता है 2, तो ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 2n² + n + 2n + 1 और प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2n + 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लेफ़्ट साइड पर हमारे पास Sn है, Sn = n/2, ये 2 इधर डिनोमिनेटर में ले आए, n/2 और साथ में हमें मिलता क्या है, 2n² n + 2n 3n और 2n 5n प्लस 5n और 1 + 4 ये 5 हो गए, 1 ये 5 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास इसका nth टर्म का सम है, nth टर्म गिवन थी तो इसका सम फाइंड कर दिया। हमें फाइंड करना है सम टू
2n टर्म्स। तो हम क्या काम करते हैं फिर इसमें, इसको 2n टर्म्स का सम बनाने के लिए इसमें पुट कर देते हैं, पुट n इक्वल्स टू 2n, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2n पुट कर दें। तो 2n पुट करेंगे तो s 2n इक्वल्स टू 2n ओवर 2, तो 2n स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2n प्लस 5। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, s 2n इक्वल्स टू n इंटू ये स्क्वायर ओपन करें, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इसे 8, साथ में ये n स्क्वायर आ जाएगा, और 5 टू 10n प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलता है। मतलब कि उस पहले वाले क्वेश्चन से फ़र्क क्या है कि पहले nth टर्म का सम फाइंड करें और लास्ट में आके n की जगह पर 2n पुट कर देंगे। तो आइए अब हम मूव करते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें nth टर्म गिवन है, उसमें भी हमें 2n टर्म्स का सम लेना है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट रेज कर देता हूँ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी kth टर्म बना लेते हैं। kth टर्म किसकी? ऑफ 1 की। इस 1 की kth टर्म क्या आएगी? टी के इक्वल्स टू के क्यूब प्लस 2k प्लस 3। ठीक हो गया। अब इसमें इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर दें। समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n टी के इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n के क्यूब प्लस 2 समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n के प्लस 3 समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n 1। तो डियर स्टूडेंट, फार्मूलाज अप्लाई करेंगे तो ये एस एन कहलाएगा। ये आ गया n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, इसका ये होल स्क्वायर, और प्लस 2, और ये इसका फार्मूला आ गया n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 प्लस 3, और इसका फार्मूला आ गया हमारे पास n। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास सिंपलीफाई होता है, मतलब इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अलग, नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये n इंटू n प्लस 1 प्लस 3n। ये बात हमारे पास यहाँ तक पहुँची। अब ऊपर सभी में से n कॉमन लिखते हैं, तो यहाँ पर आ गया n, यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन कर लें, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इसका n एक बाहर चला गया, एक n इधर रहा, और इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, डिनोमिनेटर में हमारे पास 4। ठीक, और प्लस ये n कॉमन जा चुका, यहाँ पर हमारे पास n प्लस 1, और प्लस यहाँ पर n कॉमन जा चुका, हमारे पास कितना? 3। तो डियर स्टूडेंट, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या बनती है मज़ीद? एस n इक्वल्स टू n बाहर कॉमन मौजूद है, तो इसके ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से का हम एलसीएम लेते हैं, 4 आएगा। ये इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 4n प्लस 4 प्लस 4 3 12। ये बात हमारे पास यहाँ तक पहुँची। ठीक है, n ओवर 4, n क्यूब एक ही है एज इट इज़, 2n स्क्वायर एक ही है, 2n स्क्वायर एज इट इज़, और n कितने हैं? 5n है, और प्लस ये 16। तो अब हम क्या काम करते हैं, ये हमारे पास nth टर्म का सम आ गया। किसका सम आ गया? nth टर्म का। हमें 2n टर्म का सम फाइंड करना है, तो हम इसमें फिर उसी तरह से पुट कर देते हैं। इसमें क्या पुट कर देते हैं? पुट n की जगह पर हम 2n तो पुट कर दें, एस 2n इक्वल्स टू 2n ओवर 4, यहाँ पर 2n का क्यूब आएगा, प्लस 2n स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2n प्लस 16। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट होके n ओवर 2 रहा, ये 8n सॉरी यहाँ पर क्यूब था, ये क्यूब रहना है, 2 का क्यूब 8, n का क्यूब, और प्लस यहाँ पर स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 2 टाइम 8
एन स्क्वायर और प्लस 5 टू 10 एन प्लस 16। तो अब हमें मिलता क्या है कि यहाँ से हम अगर कुछ कॉमन लें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, एन ओवर 2 कॉमन, तो क्या बचता है 4n³ प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8। तो डियर स्टूडेंट ये कैंसिल आउट कर दें, ये हमारे पास S2n का जो फाइनल रिज़ल्ट मिलता है n इंटू 4n³ प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये हमारे पास फाइनली रिज़ल्ट मिलता है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो अब देखें, ये मुकम्मल चैप्टर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप मुकम्मल चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज आप हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।